का भी अब तो अब हरियाणा में एक चर्चा जो है वो ये है कि भाई ऐसा करते हैं, कोई नई पार्टी ढूंढ लेते हैं, कोई नए लीडर ढूंढ लेते हैं जिन जो जाट और या जिन्होंने कांग्रेस को वोट करे, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब तो ये लीडरलेस हो गया है हरियाणा में, स्पेशली कांग्रेस तो, क्योंकि जाट ये हुड्डा तो ले डूबा पूरा का पूरा, इसके नाम से ही तो विलन हो गया। तो क्या आपको लग रहा है कि कोई नया ऑल्टरनेट हरियाणा में हो सकता है, कोई रीजनल पार्टी, कोई ऐसा कोई नेता, या आपको लग रहा है कि हरियाणा लीडरलेस है, इवन पूरे देश में ही लीडरलेस है, या नरेंद्र मोदी पॉइंट बहुत बड़े पॉइंट लीडर है? हमारा एनालिसिस में आदित्य, हम लोग ये लीडर नया पार्टियों का बात करते हैं, लेकिन ये अहम बात नहीं है। बात ये है जो मैं सिचुएशन आपको ग्राउंड पे बताया, जो टेंशन जिस ढंग का मोबिलाइजेशन दलितों का, ओबीसी का, जाट का, महिला का हो रहा है, जो टेंशन, इसके पहले आपके पास इसके लिए कोई नया हल है क्या? ये क्वेश्चन, असली मुद्दा ये है। नया पार्टी तो कोई भी शुरू कर लेगा। पर ये तो प्रॉब्लम ही नहीं समझ आ रही अभी उनको, तो हल कैसे पता लगेगा? तो वही तो है ना, अभी भी वो कांग्रेस में वो भूख ही खत्म हो गया ना, ना समझने का भूख है ना जीतने का। तो हल है कैसे? आपका आपका हल क्या का opinion यही है, इस ये जो सोशल फिशर्स है, जो बीजेपी ने एक नया सोशल टर्म्स एंड कंडीशंस बनाए, वी हैव टू ग्रांट देम। ये लोग ऑप्टिक्स बदल दिए ग्राउंड पे। ये जो सबसे नीचे दबा हुआ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, जिनके पास कोई आवाज नहीं था, जो कंप्लीटली एक्सक्लूडेड थे, उनको मोबिलाइज कर रहे, उनको सक्षम कर रहे, उनको बोल रहे लड़ो, हम तुम्हारे पीछे हैं। वो पीछे ही रहेंगे, करेंगे कुछ नहीं उनके लिए, लेकिन पहले तो लड़ा रहे। भाई तुम लड़ो, क्यों जाट तुम्हारे साथ ऐसा करेगा? कौन करेगा उनके साथ? कांग्रेस ने कभी किया नहीं। कांग्रेस देखो इतना प्रो मुस्लिम का आवाज उठाते, इतने सारे जब वायलेंस और मॉब लिंचिंग होता, कभी आप सुने हो कांग्रेस लीडर जाके खड़े हो गए उनके साथ? ट्वीट करते हैं बस वो। ट्वीट करते हैं दिस इज रॉन्ग, और वो दो तीन दिन बाद उनका फोटो डाल देते हैं जिसका वही वही यही तो है ना। दूसरे तरफ आपका एक स्ट्रीट फाइटर है, आप इधर घर में बैठ के लड़ना चाहते हो, तो ये तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे वही है। सोशल नैरेटिव समझ नहीं रहे ये लोग, पुराना वो एलीट अंडरस्टैंडिंग लेके चल रहे। वहाँ पे जमीन पे आप जितना कॉन्स्टिट्यूंस, कितना ढंग का, मतलब ये कितना नैक होना चाहिए कि आप एक कम्युनिटी को लगातार 10 साल पीटते हो, फिर भी आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि उसमें भी सिर्फ 25% आपको वोट डालेगा। मतलब ये तो लिमिट हो गया ना। इसके बाद बचता क्या है अपोजिशन के पास? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, बचा क्या है आप करने के लिए? बात तो ठीक है सर। एक रीजनल पार्टी से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, भाई पूछना चाह रहे हैं। हाँ बस हाँ। पूछ। मैं पूछ रहा था सर कि जैसे रीजनल पार्टीज में कम्युनल इंटीग्रेशन क्यों नहीं है? क्यों एक डोमिनेंट, एक जैसे जाट, वो रीजनल पार्टीज को क्यों डोमिनेट कर रही है हरियाणा में? क्यों, मतलब और कम्युनिटीज क्यों रीजनल पार्टीज ज्वाइन नहीं कर रही या कर नहीं पा रही? क्या रीजन है सर? बाकी कम्युनिटीज और अलग अलग स्टेट्स में भी है, बाकी कम्युनिटीज क्यों रीजनल पार्टीज को ज्वाइन नहीं कर रहे? और एक डोमिनेंट क्यों रहता है एक कास्ट का रीजनल पार्टी में? और स्पेस कहाँ दे रहे? अच्छा, वो कर नहीं पा रही। कर नहीं पा रहे, करना नहीं चाहते हैं, जो चेंजेस हो रहे उसका अंदाज नहीं है, और तीसरा है कि हाउसफुल है, आपको जगह भी नहीं है ना। बीजेपी का दूसरा एडवांटेज है, दो एडवांटेजेस है बीजेपी के पास। एक, रिलेटिवली यंग पार्टी। सेकंड, कहीं पे भी किसी स्टेट में भी मुस्लिम्स को टिकट नहीं देते लोग। वो जो 20, 25, 30% बच जाते, वो दलित और ओबीसी में बांट रहे। ओके, टू मेजर एडवांटेजेस बीजेपी हैज ना। एंट्रेंस इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा कोई डोमिनेंट ग्रुप नहीं है जो कब्जा कर लिया हो, फॉर्मेशन है वहां पे भी। मोदी जी आके ऊपर से डिसमेंटल कर रहे हो, पार्टी के अंदर भी डिसमेंटल कर रहे हो। देखिए उसमें दूसरा पहलू बहुत इंटरेस्टिंग है। वो डिसमेंटलिंग, डेमोक्रेटाइजेशन एक तरफ से नजर आए तो इट इज ऑल्सो लीविंग स्पेस फॉर मोर सेंट्रलाइज कंट्रोल। ऊपर से आप तानाशाही कर सकते हो, क्योंकि है ही नहीं कोई आपके खिलाफ खड़े होने वाला, सब वीक है। लेकिन वो डेमोक्रेटाइजिंग वीकनेस है, तो बहुत बढ़िया है। और उनके ऊपर खुद दादागिरी करो, लेकिन नीचे डेमोक्रेटिक दिखाओ, और सबको लग रहा हाँ भाई हम इंक्लूड हो, लेकिन कोई आवाज उठा नहीं सकता। इंक्लूड हो लेकिन म्यूट पे रखा है। बैठो रूम में लेकिन म्यूट पे रखो। तो ये फ्री ट्रांजिटरी फेज है, धीरे धीरे समझ एक ट्रांजिटरी फेज है। पहले तो लोग रूम के बाहर खड़े थे, अब मोदी जी आके नया चीज किया, भाई रूम के अंदर आओ, बैठो मेरे साथ, लेकिन म्यूट। अब ऐसा पार्टी चाहिए जो उनको अंदर भी लाए, बोलने का हक भी दे। यही जो है राहुल गांधी का कास्ट सेंसस का ये जो मामला उन्होंने उठा रहा है, उसमें एक स्मॉल ड्रॉप ऑफ होप है।
लेकिन अभी मुझे जब राजस्थान में गया, वो भी लोग कह रहे सर ये कब होगा, ये 10 साल तो सेंसस में लगाएंगे और कांग्रेस वाले करेंगे क्या इसके बाद। तो ये देखिए, लोग अभी इमीडिएसी के भी सोच रहे हैं ना, डायरेक्टली आप करोगे क्या, क्या बेनिफिट दोगे 5 साल में, 10 साल में। ये मोदी जी जो है समझ गए तो हम इमीडिएट डायरेक्ट ट्रांसफर डिलीवरी करना। आपको क्या लगता है कास्ट सेंसस डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करेगा या देखो रेटोरिक लेवल पे तो है, लेकिन रेटोरिक लेवल पे इनको ये सारे मुद्दे उठाना चाहिए। कांग्रेस, राहुल का आइडियोलॉजिकल एक पोजीशन है, उनका हार्ट इज इन द राइट प्लेस एंड इज अ क्लीन पर्सन, उसका उतना तो हम ट्रस्ट कर सकते, बट वो जमीनी पर जो ये फीलिंग्स है उनको आप मोबिलाइज करना चाहिए ना। वो बोलना चाहिए कि आपको भाई पार्टी में तो लो रही है, क्या आप बोल पा रहे हो। सर एक ये भी बड़ी समस्या है, आपने कहा कि क्लीन पर्सन, भला आदमी चाहिए किसको, अच्छा लीडर चाहिए। प्रॉब्लम है, मतलब भला देखा आज के दिन में भला भी बहुत रेयर हो गया ना, जिस ढंग का एसिडिक पॉलिटिक्स चल रहा। लोग टीवी आप खोलो, एक दूसरे पे गाली दे रहे, कोई किसी को चप्पल मार रहा, कोई गाली दे रहा, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से काम कर गए टीवी पे। तो उस माहौल में भाई एक बंदा जो आके कह रहा, नो ही इज टॉकिंग दैट सिविलिटी, आप जितना भी करो मैं आपसे गुस्सा नहीं करूंगा, आप मुझे जितना चाहे गाली दे दो, मैं गाली नहीं दूंगा। अब वो सीताराम येचुरी के कॉन्डोलेंस में बात करते हुए राहुल ने बहुत डीप बात बोला कि पॉलिटिक्स ब्रिंग्स द वर्स्ट इन ह्यूमन बींग्स, इट रेयरली ब्रिंग्स द बेस्ट। तो डीप इनसाइट है ना, अच्छी बात है। बहुत बढ़िया बात है। और दूसरा बात, महाराष्ट्र में बात करते उन्होंने कहा कि रोज सुबह उठ के मेरे अंदर से आवाज़ होता है, मुझे क्या मिलेगा, क्या मैं लूँ, क्या लूँ, भाई इस आवाज़ को मैं दबा देता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बड़ा तो इसमें, एंड आई थिंक दैट्स एन ऑथेंटिक, ऐसा नहीं कि वो कुछ परफॉर्मेंस ड्रामा कर रहे हैं जैसे मोदी जी करते हैं, झोला लेके चल देंगे झोला लेके तो लोग चल पड़ रहे तो उतना ऑथेंटिसिटी मैं मानता हूँ राहुल में है। ओके, लेकिन उसको ऑथेंटिसिटी रहना एक बात है, उसको इतना कॉम्प्लेक्स टेरेन में ट्रांसलेट करना कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम। आई डोंट थिंक द लेटर पार्ट, नीदर राहुल और उनके इर्द गिर्द जो उनका टीम बना हुआ है उसमें कौन लोग हैं जो ये कॉम्प्लेक्सिटी समझ रहे। आप तो खास लोगों को जानते हो उनके, आप सुनने वाला कौन है उन्हें तो आप जानते हो कांग्रेस के बारे में, उनका कांग्रेस में सुनते कम है। कांग्रेस में दूसरा है सुनते नहीं है, दूसरा लीडर है कैडर नहीं है। अगर किसी को बता भी दे, कोई भी सुन भी लिया, उनको खुद पता नहीं ना करना क्या है आगे। कोई ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई डिसीजन मेकिंग बॉडी नहीं है, एक ही है फैमिली इंडिविजुअल राहुल। तो एक बंदा क्या कितना करेगा। और उस फैमिली में भी 3-4 पावर सेंटर है, 3-4 पावर सेंटर है। राहुल की बात, असली बात तो मानने भी नहीं जाते उनकी, उनका बात बहुत सारे बात है। अभी तेलंगाना में उन्होंने किसी हमारे खास दोस्त से मिला था इंटरैक्शन में, वो कोई कुछ बातें कह रहे थे, तो जो राहुल बोला कि मैं भी मानता हूँ, लेकिन वो बाकी कांग्रेस लीडर को बताया ये लोग मेरा बात मानते ही नहीं है। आपका अभी तो बोल के गया राहुल, उधर मध्य प्रदेश में अलायंस का बात किया, राजस्थान में राहुल का देखो सही है क्योंकि ही इज लार्जर देन। अभी महाराष्ट्र में भी जो हुआ राहुल के इंटरवेंशन हुआ, ये कांग्रेस सारा वीक सीट्स ले लिए महाराष्ट्र में। अच्छा, सारा वीक सीट्स जो कांग्रेस को मिला, लेकिन कांग्रेस देखो राहुल इसीलिए जो है ना, एक सिर्फ सत्ता पावर के चक्कर में नहीं देख रहा, तो वही बड़ा होप है क्योंकि आप एक अलग एथिक्स, अलग एक डायमेंशन अगर पॉलिटिक्स लो, अगर पीपल एक कॉन्टेक्स्ट में इसको अट्रैक्ट हो गए, इसको तंग आके सडन सर्ज भी आ सकता है बिना ऑर्गेनाइजेशन का, बिना किसका। लोग पास में हुआ ना, पास में वी हैव एग्जांपल्स लाइक दैट, वो एक बन सकता है एक नैरेटिव, बहुत रिमोट चांस है। इसके साथ अगर इनका एक पॉलिसी कॉन्क्रीट हो, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो, जो जैसा आप कह रहे हो ना, हम लोगों का जैसा एनालिसिस सुन के कुछ करे ग्राउंड में, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अभी मोदी जी भी इसको होने भी नहीं देंगे ना, ऑपोजिशन भी इतना, वो लोग ऑलरेडी सत्ता में जो जानते हैं बातों को, जो जहाँ उसको ब्लॉक करते जा रहे, और कांग्रेस इसलिए हो रहा है वीकनिंग होते जा रहा है इनका इंटरनल। ओके।